विषय है? 6 विषय। 6वीं में। जी। एक बार फिर से बता तो। हिंदी, हाँ। संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, इंग्लिश। सामाजिक विज्ञान बताना। जी। कौन सा क्लास में है गुड़िया? 8वीं। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ते हैं? हंस रही है देखो। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या बोलने से हंस रही है? भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र। हाँ, ये इतना हंस रही है, ये क्या हंसने का बात है? बताने नहीं पा रहे सामाजिक विज्ञान में कहाँ पढ़ते हैं। 8वीं क्लास में पहुंची है और ये बच्चा 6वीं का है। जी। हाँ, तो ये 6वीं का बच्चा है, पूरा अच्छा से बता रहा है, ये बता भी नहीं पा रही है, हंस रही है। खुशी का बात है का नहीं बताने पा रही है? तो जब जवाब देते हैं तब ना हंसना चाहिए खुशी से। जवाब नहीं देने पा रही है, वो हंस रही है, बहुत ज़्यादा हंस रही है। देखो ये छोटा भाई है, ये ज़्यादा होशियार लग रहा है। हम किसी को होशियार और किसी को कमज़ोर नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ये बता रहा है फटाक फटाक से। हाँ, अब बताओ, इतिहास भी पढ़ते हैं ना? जी। इतिहास में क्या क्या पढ़ते हैं? इतिहास में अरे किसके बारे में पढ़ते हैं? इतिहास में पुरानी चीज़ों के बारे में। हाँ, पुराने चीज़ों के बारे में ना। क्या क्या है पुरानी चीज़ें? पुरानी चीज़ें जैसे कि कोई गांव मिट्टी से ढक गया हो पूरा तरह से। हाँ, उसको खोज सकते हैं उसको। वहाँ पे पहले कौन रहता था, क्या करता था, हाँ। ये सब पढ़ते हैं ना? जी। हाँ, राजा लोग के बारे में पढ़ते हैं। जी। पढ़ते हैं ना? हाँ, ठीक है। अब बताइए कॉमर्स में क्या क्या पढ़ते हैं? विषय विषय नहीं, कॉमर्स मतलब किन चीज़ों से संबंधित होता है? जैसे इतिहास होता है ना, मिट्टी को खोद देते हैं, फिर पता लगाते हैं कि भाषा, अध्ययन, अर्थशास्त्र, हाँ, अकाउंट, इंग्लिश, हिंदी 5 विषय पढ़ते हैं 12वीं हाँ, कॉमर्स में। हाँ। आपको आईपीएस बनने का जो इरादा मन में आया है, वो किस वजह से आया? पढ़ाई की वजह से। पढ़ाई की वजह से। हाँ, ठीक है, पर मतलब आपने सोचा ना कि हमको आईपीएस बनना है, तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ। लेकिन किस वजह से मतलब ये सोच आया, ख्याल आया कि आईपीएस बनना है? आप तो आईएएस भी बन सकते थे, पुलिस भी बन सकते थे, टीचर भी बन सकते थे, लेक्चरर भी बन सकते थे। लेकिन मेरा सपना है आईपीएस ऑफिसर बनने का। हाँ, पढ़ाई में आप अच्छे हैं। आईपीएस। कैसे बताऊं? हाँ हाँ, नहीं, जैसे परसेंट से बता सकते हैं ना, परसेंट आपका। 11वीं में था 73%। हाँ, और 12वीं का भी बोर्ड परीक्षा होगा तब पता चलेगा। तब पता चलेगा ना। और 10वीं में कितना था? 10वीं में सेकेंड डिवीजन था 55%। हाँ, ठीक है, ऐसा होता है। मतलब किसी क्लास में ज़्यादा आता है, किसी में कम हो जाता है। हाँ, पर 10वीं में थोड़ा कमज़ोर थी, 11वीं में थोड़ा और संभली, फिर 12वीं में अब पता चलेगा रिजल्ट। अभी तो मतलब तिमाही सब तो हुआ होगा ना? तिमाही हुआ। उसका रिजल्ट आया कि नहीं आया? आया 59%। 59%। हाँ, किस वजह से कम हो गया है? जैसे 11 में 73 आया ना, तो अभी 59 आया है, तो बहुत कम हो गया पहले से। तो 12वीं में नई नई चीज़ों को हाँ, जानने के लिए। हाँ, थोड़ा सा नया 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 है ना, तो नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी बोर्ड तो हो जाता है आजकल, फरवरी महीने में हो जाता है ना? मार्च में होता है। 1 मार्च से। हाँ, कितने महीने बचे हैं? 3 या 4 महीने बचे हैं ना? 4 महीने। आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 3। रोज़ दिन 3 घंटे पढ़ते हैं? हम्म। हाँ, अच्छी बात है। ये लोग से भी थोड़ा पूछूंगा। इधर देखो तो, कौन सा क्लास में बताई थी? 6 में, उसके साथ में ही है। जी। हाँ, हिंदी में क्या क्या पढ़ते हैं बताओ तो, तुरंत बता सकना चाहिए। कविता, हाँ, और कहानी। हाँ, हाँ, और क्या पढ़ते हैं? निबंध। निबंध भी लिखते हैं ना परीक्षा में? हाँ, हाँ, इससे कोई सा भी कविता का आपको शीर्षक याद आ रहा है, पाठ याद आ रहा है? कोई सा भी कविता आप बताओ तो, कौन सा कविता याद आ रहा है? इधर देखो, इधर देखो। आना मेरे घर मैं दूंगी फूल कनेर के, कुछ कच्चे कुछ पक्के घर है, एक पुराना ताल है, सड़क बनगी सुनती हूँ इसका न बन। ठीक है, बोलने दो ना। शक्ति आना टीले ऊपर कई पेड़ हैं बैठ के, आना मेरे गाँव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, कुछ कच्चे कुछ पक्के घर है, एक पुराना ताल है, सड़क बनगी सुनती हूँ इसका नंबर इंसान है। हाँ, इधर देखो, कोई सा ये कहानी याद आ रहा है जो पुस्तक में रहता है ना, पाठ में? आधा याद है। वो बता दो, मतलब जितना याद आ रहा है ना। कौन सा कहानी याद आ रहा है? किसका कहानी? पुस्तक में तो पढ़ता ना बहुत सारा कहानी। ये बच्चा
बताओ। चलो पहाड़ा बोलो तो, कितना तक पहाड़ा आता है? 10 तक आता है। पहाड़ा इसको नहीं आता, गिनती बोल रहा है। 1 2 3 को बोल रहा है। 1 2 हाँ। चल तो बोलो तो, एक दो बोलो तो, इधर देख के बोलो, ऊपर देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 तक आता है। पहली में है। हाँ। हाँ, इधर देखो। गिनती अभी याद किया है ना, वो कब काम आता है? गिनती का उपयोग कब कब होता है बताओ। नहीं बताने पाएगा ना, बताओ गिनती का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जब टीचर पढ़ा रहे थे, गिनती पढ़ा रहे थे, वही पर उपयोग होता है। वहीं पास के सिर्फ वहीं होता है? ये बताओ तो कहाँ कहाँ होता है? गिनती का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? 1 2 3 4 का क्या क्या गिनते हैं? जोड़ने में होता है हाँ, और घटाने में हाँ और गुणा में, हाँ भाग में। हाँ, सब जगह होता है ना। जी। हाँ, लेकिन क्या चीज़ को जोड़ते हैं? किस किस चीज़ को जोड़ते हैं? नहीं बताने पा रही है। अच्छा आप बताइए, गिनती का क्या उपयोग है? जोड़ने घटाने में। और उसके अलावा बताइए। गिनती हो या नंबर हो, जैसे मोबाइल नंबर रहता है ना, वो तो गिनती ही है ना, नंबर है कि नहीं? तो मोबाइल नंबर बताने में उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और किसी का बैंक खाता रहता है ना, रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। हाँ, तो वो भी तो नंबर ही रहता है ना। किसी का वजन बताते हैं, किसी का उम्र बताते हैं, वो भी तो गिनती ही है ना, नंबर है। हाँ हाँ, तो इस तरह बता सकना चाहिए ना। हाँ, इसी का पता लगा रहा हूँ मैं। अभी बताओ, जैसे नापने की इकाई, मापन की इकाई पढ़े हो? क्या क्या है मापन की इकाई? मापन की इकाई हाँ, ए नहीं पढ़े यार। तुम पढ़ी है? विज्ञान में क्या क्या पढ़ती है बताओ? विज्ञान में क्या क्या पढ़ते हैं? ज्ञान का कुछ हाँ? मापन का इकाई क्या क्या चीज में नापते हैं? किस किस चीज़ से नापते हैं? सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर। हाँ, स्केल से भी नापते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर, से हाँ, प्रकार से, हाँ प्रकार से। हाँ, ये सब से नापते हैं ना। यही सबसे नापते